वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार फैमिली आईडी बिग फैसला सरकार फैमिली आईडी 99 लाख 3 लाख 3 फार्मूला नाम योग्यता डेमिसाइल मोबाइल फोन फैमिली आईडी 30 दिन में होगा सब कुछ। फैमिली आईडी आधार कार्ड पैसा सर्वे विस्तार से संवाद व चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी के बड़े बड़े धमाके हरियाणा प्रदेश सरकार ने करने के काम किए हैं जिन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। मेरे साथ जुड़े तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब बाहर कब चली गई, ये आदेश कब बाहर कब चले गए, इस योजनाओं में बदलाव हरियाणा सरकार ने कब किया, ये नए कानून सरकार ने कब बनाए, या तो जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। ठीक है साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं, सीधा संवाद चर्चा आपसे हम करते हैं। भाई ये आप देख सकते हो हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है, सभी को हम पूरा बताएंगे। हरियाणा में नहीं होगा सोशियो इकोनॉमिक्स का सर्वे, सामाजिक आर्थिक सर्वे, यानी पैसे का सर्वे एक होता है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जिसकी जो है ये सामाजिक आर्थिक जो सर्वेक्षण होता है सोशियो इकोनॉमिक्स वेरिफिकेशन इसको कहा जाता है। इसको ले बार बार जो है इसको लेकर आवाजें भी उठती हैं और ये आरक्षण को लेकर बड़े वो आवाज इसको लेकर उठता है कि जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए और रिजर्वेशन जो है वो सामाजिक आर्थिक आधार पर होना चाहिए, यानी किसी धर्म या जाति के आधार पर जिस तरह एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया हुआ है यह आरक्षण नहीं होना चाहिए। पैसे कैसे के हिसाब से, गरीबी के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। ये कई बार मांगे उठती हैं और जो साथियों ये हम नहीं कह सकते आरक्षण सही है गलत है, हम इसकी जो है व्याख्या नहीं कर सकते, ना मैं इसके सही के पक्ष में हूं ना मैं इसके गलत के पक्ष में हूं, क्योंकि अगर हम सही करें सही पे बात करें सोच भाई ये जो आरक्षण जो है एससी में ऐसे बड़ी संख्या है, ओबीसी में ऐसी बड़ी संख्या है जो जनरल या अन्य कैटेगरियों से बहुत ज्यादा मालदार हैं और वही बार बार इस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, वही बार बार लाभ उठा रहे हैं। जो इस आरक्षण का वास्तविक हकदार होना चाहिए निचली पंक्ति का व्यक्ति होना चाहिए, जो पैसे से कमजोर है वो व्यक्ति इस आरक्षण का हकदार होना चाहिए, वो इसका लाभ उठाने वाला होना चाहिए। उनको इसका आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है तो इसीलिए जो है ये जातिगत आधार पर नहीं होकर सामाजिक आर्थिक आधार पर होना चाहिए। वहीं अब इसका जो है आरक्षण अब जातिगत आधार पे अलग अलग वो है, अलग अलग तर्क वितर्क आप उसके पक्ष में दे सकते हो कि भाई जो है इन जातियों के साथ भेदभाव होता है, इनको अगर आरक्षण नहीं होता तो इनको बराबरी का हक नहीं मिलता, इसी के कारण इनके वो बनते हैं। तो अलग अलग जो है इसका अपने अपने तर्क वितर्क होते हैं। बाकी ना मैं इसके सही पक्ष में हूं ना मैं इसके गलत के पक्ष में हूं। हाँ, मैं इसके पक्ष में हूं कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर लाभ मिलना चाहिए, यानी पैसे के हिसाब से जो है उसको फायदा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, यानी जो पैसे से कमजोर है उसको लाभ दो, जो गरीब है उसको लाभ दो, जो नहीं है चाहे वो किसी धर्म जाति वर्ग से। और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने फैमिली आईडी इनकम क्राइटेरिया लगा दिया। ठीक है, उन्होंने बोल दिया अंत्योदय परिवार हमारा परिवार है। अंत जमा में उदय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। अंत का मतलब किसी धर्म से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी वर्ग से नहीं, किसी उससे नहीं। अंत का मतलब जो पैसे से कमजोर है और उदय का मतलब उठाना। हम उन ऐसे लोगों को उठाएंगे चाहे वो किसी जाति से हो। ठीक है, तो यहां सारी सुविधाएं अंत्योदय को देने का काम किया, आरक्षण आधारित कोई सुविधा सीएम साहब ने देने का काम नहीं किया और ये बेहतरीन पहल मुझे खट्टर साहब की लगती है, ये बहुत अच्छा खट्टर साहब ने किया। तो भाई विधानसभा के अंदर साफ मना कर दिया गया सोशियो इकोनॉमिक्स की कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी, पैसे की कोई जांच हरियाणा प्रदेश की जनता की नहीं होगी, क्योंकि परिवार पहचान पत्र में इस तरह की सभी जानकारी है। ये जो है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने जवाब दिया। भाई सरकार ने विधानसभा में बड़ा धमाका किया है। अब 30 दिन में परिवार पहचान पत्र की जितनी भी खामियां हैं, आप कोई भी शिकायत लगाते हो वो शिकायत 30 दिन के अंदर अंदर जो फैमिली आईडी में कोई भी करेक्शन आप चाहते हो वो 30 दिन के अंदर अंदर आपकी ठीक कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें जो है शिकायतों के समाधान के 3 मॉड्यूल है। सबसे पहले करेक्शन मॉड्यूल है, दूसरा ग्रीवेंस मॉड्यूल है, तीसरा टिकटिंग मॉड्यूल है। भाई इन तीनों मॉड्यूल मैंने बता रखे हैं, इन तीनों मॉड्यूल के माध्यम से आप किसी भी तरह शिकायत लगा सकते हो। अब तक टोटल फैमिली आईडी की 99 लाख शिकायतें लग चुकी हैं। साथियों, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों के 1 महीने की समय सीमा के अंदर ठीक कर दिया जाएगा। अभी तक परिवार पहचान पत्र को लेकर कुल 99,23,000 शिकायतें सरकार को मिली है, जिनमें 94 लाख का ठीक किया जा सका है। वर्तमान में 4,68,000 शिकायतें लंबित हैं। अधिकतर शिकायतें परिवार पहचान पत्र में शामिल नाम योग्यता
इनकम डोमिसाइल से जुड़ी है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सदन में परिवार पहचान पत्र जबरदस्त तरीके से फैमिली आईडी का मुद्दा गूंजा। वहीं जो है सरकार को लेकर जो है कहा कि इसमें जो है डाटा ठीक नहीं है। ये विपक्ष ने घेरा कि ये परमानेंट परेशानी पत्र है। उन्होंने कहा कि सबसे गरीब लोग का बीपीएल नहीं है, उसकी इनकम 10 लाख दिखा रखी है। गांव के सबसे अमीर लोग का बीपीएल बना हुआ है, उसकी इनकम 50,000 दिखा रखी है। तो फैमिली आईडी का जो डाटा है एथनिक डाटा नहीं है, जबकि सरकार की ओर से कहना कि एक प्रमाणिक डाटा है, ये एक सत्यापित डाटा है। भाई हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर अब जो है रजिस्ट्रियां होंगी, यह सरकार ने ऐलान कर दिया। ठीक है, कौशल रोजगार निगम अब जिले से बाहरी नौकरी नहीं दी जाएगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कच्ची नौकरियां दी जाती हैं अब डेसी रेट ठेकेदार प्रथा बंद कर दिया गया है, वो एचकेआरएन के माध्यम से दी जाती हैं। ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अब तक क्या था भाई, मेवात वाला यमुनानगर जा रहा है, अब कच्ची नौकरी के लिए यमुनानगर कौन जाएगा, इतना तो उसका कमरा खाना पीना में लग जाएगा। ठीक है, तो अब सरकार ने कहा कि भाई जिले के अंदर ही हम नौकरी देंगे। जो कच्ची नौकरी जो आपको मिलेगा एचकेआरएन के तहत, वो आप फैमिली आईडी के आधार पर ही एचकेआरएन में नौकरी दी जाती है। अगर आपकी इनकम कम है तो सीधा बिना पेपर के आपको नौकरी इसके अंदर दे दिया जाता है। अब आपके डिस्ट्रिक्ट होम जिले के अंदर आपको नौकरी रहेगी। टेलीफोन पर के जो शिकायतें, मोबाइल फोन पर जो शिकायतें फैमिली आईडी की मिल रही है, उन पर भी हम एक्शन लेने का काम कर रहे हैं। ये भी हरियाणा सरकार ने विधानसभा के अंदर कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।